हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है उसे काफी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे और मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी जबरदस्त तरीके से निकल रहे होंगे। तो आइए अग्रसर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 एंड पॉलिनोमियल का सीरीज। और अपन लेक्चर नंबर 4 में अपन पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं बेटा? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप तक पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और जाहिर सी बात है यहां पर रिमाइंडर थ्योरम की बात हो रही है तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यहां पर रिमाइंडर मेरे को निकालना है। और ये बात सर आप 8 क्लास से 7 क्लास से सीखते हुए आ रहे हो कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि सर लॉन्ग डिवीजन मेथड करते कैसे हैं, कैसे किसी भी दो पॉलिनोमियल को आपस में कैसे डिवाइड किया जाता है, दो एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे, इसके बारे में आइए पहले थोड़ा बहुत रूबरू कराता हूं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था एकदम बेसिक से, मेरे को यह नहीं पता कि आपको मैथ्स आता है, मैंने ये मान के आया हूं। मैं इस पोडियम पे मैं जब चढ़ता हूं, इस स्टेज पे जब मैं आपको लेक्चर देने के लिए आता हूं, मैं यही समझता हूं कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो जितने भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं उनको कुछ नहीं पता। जो भी डिलीवर करना है मेरे को उनको समझाना है, उनको सिखाना है। तो इस लेवल से मैं यहां पर मैथ्स लेकर चल रहा हूं और आपको पता चल गया होगा, 3-4 लेक्चर आ चुके हैं तो आपको इससे पता चल गया होगा कि मैथ्स किस लेवल से आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। तो आइए अग्रसर होते हैं और देखते हैं भैया कि क्या है अपना नेक्स्ट पड़ाव। तो अपन पहले सीखेंगे किसके बारे में कि अगर दो पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया और बोला गया कि इसको डिवाइड कीजिए, उसका रिमाइंडर निकालिए, उसका क्वोशिएंट निकालिए, उसका डिवाइजर निकालिए या फिर डिविडेंड निकालिए, तो कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले जरा आइए एक कंसेप्ट सीखिए यहां पे, जैसे आप बचपन से सीखते आ रहे हैं और आगे 10th क्लास में इसको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल नाम देके, कि क्या बोलता है वो कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू में आपका क्या आता है डिवाइजर और प्लस में आपका आता है बेटा रिमाइंडर। क्या आता है? रिमाइंडर। अब सर ये होता क्या है? बचपन से करते आ रहे हो लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू का डिवाइजर प्लस का रिमाइंडर। ये सर होता क्या है? देखो आपके तरीके से और देसी लैंग्वेज में मैं बताता हूं कि होता क्या है। जैसे ये वाला साइन आपको याद है क्या? डिचक्याओ। ठीक है, अब सर यहां समझाओ मेरे को कि डिवाइडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो बेटा ध्यान से समझना, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको बेटा बोलते हैं डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट कहां आता है बेटा? हमेशा इस स्थान पे आता है जिसको आप fx से डिनोट करते हो, डिनोटेड बाय fx। ठीक है, fx। तो डिवाइडेंट आपका कहां आता है? ये जो दो ढिचकियां आपने बनाया इसके जस्ट बीच में आ जाता है डिवाइडेंट। अब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइडेंट, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका होता है डिवाइजर। यानी वो रहा आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर आपका कहां आएगा? यहां पे डिवाइजर। ठीक है, ये रहा आपका डिवाइजर। इसको आप डिनोट करते हो एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से। ठीक है, ये और अच्छे समझ में आएगा क्लास 10th में, लेकिन यहां पे बस थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहता हूं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो यहां कुछ ना कुछ आएगा, आता ही है ना? आता है सर। तो यहां इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, जिसे आप डिनोट करते हो qx से। ठीक है, अब भाई इसको काटोगे, अगर इससे आप कटा छटा के यहां पे कुछ स्टेप लाते हो, यहां पे करते हो, काटते हो, झाटते हो, तो फिर नीचे आ जाता है एक और स्टेप आता है जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा? रिमाइंडर। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिवाइडेंट इज इक्वल टू, और इसको आप डिनोट करते हो rx से। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस का रिमाइंडर। ठीक है, प्लस का रिमाइंडर। तो भैया ये तो बचपन से हम करते आ रहे हैं। हाँ, बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन आपको फील नहीं कराया जाता ना, आपको एनालिसिस नहीं कराई जाती, आपको विजुलाइज नहीं कराया जाता, इसलिए आपको हार्ड लगता है। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल आप डिवाइड यहां पे करके देख लो। जैसे मान लो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं 8 को, तो मेरा डिवाइडेंट यहां पे क्या है बेटा? 8।
डिवाइजर क्या है बेटा 2, और अब मान लो कि अगर मेरे को डिवाइडेंड पता है, डिवाइजर पता है, तो मैं कोसेंट और रिमाइंडर तो निकाल ही सकता हूं ना सर। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो किसी ना किसी टाइम्स में ले जाऊंगा, तो जिस टाइम्स में ले जाऊंगा वो मेरा कोसेंट बनता जाएगा, और नीचे जो कट के आएगा वो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। तो बेटा देखिए यहां पर 2 से 8 को डिवाइड कीजिए, तो यहां कितने टाइम्स में ले जाऊंगा 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 0। तो बेटा यहां पे देखिए डिवाइजर क्या है, दिस वन इज डिवाइजर, यही है मेरा डिवाइजर, ठीक है। डिवाइडेंट क्या है 8 है सर, डिवाइडेंट, ठीक है। एंड सर कोसेंट क्या है 4 आ गया सर, कोसेंट क्या है 4 आ गया, और रिमाइंडर क्या है सर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब ये 0 क्या आया, ये भी आपको क्लास 10 में अच्छे से विजुलाइज होगा, ठीक है, जब फैक्टर आप पढ़ोगे जब पता चलेगा, ठीक है। फैक्टर क्या होता है और फैक्टर से कैसे क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन धीरे धीरे अब यहीं पे सारा डोज आपको दे दूंगा तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप क्या हो रहा है, ठीक है। तो हर एक क्लास का एक अलग सिलेबस बनाया गया, हर एक क्लास का एक अलग डोज दिया गया, जिससे बच्चे आराम से पचाते हुए चले। अभी ज्यादा खाना खिला दूंगा ना पेट खराब हो जाएगा, फिर आपको दवाई लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे आपको सब चीज रिवेल होंगी। तो यहां से आपको समझ, सर ये तो बचपन से अपन करते आ रहे हैं, बिल्कुल बचपन से आप करते आ रहे हो, नो डाउट है, लेकिन आपको विजुलाइज नहीं कराया गया, आपको सही से बताया नहीं गया, इसलिए आपको याद नहीं रह पाता, आपके माइंड में या ये चीजें नहीं रह पाती कि डिवाइडेंट डिवाइजर कोसेंट और रिमाइंडर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिवाइडेंट, ये रहा आपका डिवाइजर, वो रहा कोशेंट और रिमाइंडर। अब बात मेरी ध्यान से सुनना कि अगर आपको डिवाइजर दे दिया गया, डिवाइडेंट दे दिया गया, क्या कोशेंट और रिमाइंडर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जब आप डिवाइजर से डिवाइडेंट को डिवाइड करोगे तो बेटा अपने आप कोशेंट आएगा, किसी ना किसी टाइम्स में ले जाओगे, और जो नीचे कट के आएगा वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो चलो यार, अब यहां पे कैलकुलेशन आपसे क्या करवाएगा, अब यहां पे देखना डिवाइडेंट एक्चुअली होता क्या है। डिवाइडेंट क्या होता है कि कोशेंट इनटू का डिवाइजर, जो भी आपको कोशेंट आया, कोशेंट जो गिवन है और उसको मल्टीप्लाई करो डिवाइजर के साथ, और उसमें जो भी रिमाइंडर आपको गिवन है वो आपको प्लस कर दोगे तो मेरा डिवाइडेंट आ जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी आपसे क्या बोलेगा, कोशेंट दे देगा, डिवाइजर दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, बोलेगा डिवाइडेंट निकालो। तो कुछ नहीं सर, कोशेंट इंटू का डिवाइजर प्लस का रिमाइंडर कर दूंगा तो मेरा डिवाइडेंट आ जाएगा। क्लियर है। कभी कभी आपसे क्या करेगा कि डिवाइडेंट दे देगा, रिमाइंडर दे देगा और कोशेंट दे देगा, बोलेगा भाई डिवाइजर निकालो। क्या बोलेगा कि पहले डिवाइडेंट दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, कोशेंट दे देगा, बोलेगा डिवाइजर निकालो। तो ठीक है, मैं रिमाइंडर को इधर ले आकर माइनस कर दूंगा, जो भी आएगा उससे मैं डिवाइजर से डिवाइड कर दूंगा, मेरे को कोशेंट मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहां से आप पे डेवलप हो सकते हैं। प्लीज इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए अगर लेना है तो, और अपने नोट करते हुए चल रहे हैं तो वो तो और अच्छी बात है कि सर आप नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि अगर सर ये तो सर आपने अभी तक सीखा है कि कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, लेकिन सर अब बात करते हैं कि किसी भी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है तो उन दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, क्या उसका प्रक्रिया रहता है, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, उसके बारे में जरा आइए समझ लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहां पे टाइपिंग नहीं हो पाया बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत कम था, तो एक्चुअली 2-3 दिन में बिजी हो गया था, घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, हैप्पी की कुछ मतलब खुशियां आई थी, तो उसमें मैं बिजी हो गया था एक दो दिन, तो टाइपिंग वगैरह नहीं करवा पाया मैं, है ना। तो मैं अपने हैंड से ही जो मेरा नोट्स है उसमें से लिख के ले आऊं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा मस्त तरीके से। क्या मतलब, अपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पे एकदम टूट पड़ना है, धौ, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे एकदम टूट पड़ो, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या बोला गया मेरे को, x की पावर 4 माइनस का 10x क्यूब प्लस का 27x स्क्वायर माइनस का 46x प्लस का 28, और इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं x माइनस का 7 से, ठीक है। और ये रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या करेगा, इसी में हेल्प करेगा। जैसे ये आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से कोई सा भी एक px पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, जिसका जो px पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो वो 1 या 1 से ज्यादा हो, तो रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ a के बराबर, यानी जो भी x इज इक्वल टू 7, x माइनस 7 दे रखा है, यहां से x की वैल्यू निकालोगे और वो x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। वही अपन रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू दे दिया आपको रिमाइंडर थ्योरम का। लेकिन अगर आपको यहां पे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, यानी किससे बोल रहा है सर, आओ देख लो कैसे डिवाइड करेंगे। x माइनस 7, यहां पे आपको डिवाइजर बेटा क्या गिवन है, x माइनस का 7, डिवाइडेंट क्या गिवन है बोलो सर, x की पावर 4 माइनस का 10x क्यूब, x की पावर 4 माइनस का 10x क्यूब, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले ना हम बेसिक से, ठीक है। और क्या गिवन है भाई,
और सर प्लस का 27x² माइनस का 46x, प्लस का 27x² माइनस का 46x, और क्या गिवन है सर, और एक और टर्म गिवन है प्लस का 28, प्लस का 28। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे जरा आओ सीख लो। यहां पे कैसे डिवाइड करेंगे जरा देख लो। यहां पे क्या है भैया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है भैया, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसका एचडी कितना है बेटा 4 है। जरा ध्यान से देख लेना। तो अब ये भी सीखना सीखो, ये भी समझना सीखो कि भैया कोई सा भी एक पॉलिनोमियल है तो आपके माइंड में भले वो ना पूछा हो क्वेश्चन में, लेकिन अपने माइंड में एक ओवरव्यू लेकर चलो कि ये कौन सा है। अपने माइंड से पूछो कि ये कौन सा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सर ने क्या बता। तो इससे क्या होगा कि पिछला वाला जो कंसेप्ट है आपका रिवाइज होता जाएगा, रिवीजन में रहेगा, तो आप उसको फॉरगेट जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, देखो इसके पास x की पावर कितना है 4 है, इसके पास x की पावर कितना है x 1 है। तो अब कैसे डिवाइड करेंगे इसको, इसके बराबर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहां मैं क्या करूंगा, x³ से इंटू करूंगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं x³ से इसको इंटू करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, x इंटू x³ x की पावर 4, x³ इंटू का माइनस का 7 माइनस 7x³ के बराबर। ठीक है। अब सर ऊपर भी x की पावर 4 बन गया, नीचे भी x की पावर 4 बन गया, तो आपस में तो कटेगा नहीं। अगर काटना है तो अल्टरनेट साइन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है, यानी सर ये वाला जो एक्सप्रेशन मेरे को दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको क्या करूंगा मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि x की पावर 4 और x की पावर 4 काटने के लिए। तो भैया जब मैं पहले से क्या है, प्लस का x की पावर 4 है, जब मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस का 7x³ है, जब फिर से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7x³। ठीक है। साइन अब चेंज हो गया, तो ये वाला टर्म तो कट गया। यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 10x³ प्लस का आपका कितना 7x³, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x की पावर 3। क्लियर है क्या, प्लस का 27x² हमेशा आपको कैसे ले जाना है, इस टर्म के बेसिस पे ले जाना है हमेशा। अब यहां पे देखो 3x की पावर क्यूब बन गया। अब यहां पे अब मैं इसमें x से क्या, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 3x³ बन जाए। तो सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 3x² से, माइनस का 3x² से। तो यहां क्या बन जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करना, माइनस का 3x² इंटू का x, माइनस का 3x³ के बराबर सर। और यहां इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 7 से, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 21, प्लस का 21x² के बराबर। ठीक है। अब देखो फिर से ये साइन सेम है, तो अल्टरनेट करना है, तो फिर से इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बताते चल रहा हूं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म तो गया। अब यहां क्या बन गया, प्लस का 27x² माइनस का 21x², तो कितना बचा भैया, प्लस का 6x² के बराबर। ठीक है। अब ऊपर वाला टर्म उतारो, माइनस का 46x के बराबर। अब कितने टाइम्स में ले जाएं सर, फिर इसके बेसिस पे ले जाएंगे। तो यहां x है, यहां पे 6x² है, तो x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 6x² बन जाए, सर प्लस का 6x मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का 6x मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां क्या बन जाएगा 6x², और यहां क्या बन जाएगा 7×6 42, तो माइनस का 42 ओहो, माइनस का 42x के बराबर ना, माइनस का 42x। फिर से साइन भैया सेम है, तो अल्टरनेट करने के लिए माइनस साइन से इस वाले नीचे वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो, तो यहां हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो दिस वन इज गया। और यहां क्या बन जाएगा, माइनस का 46x और प्लस का 42, तो यह हो जाएगा माइनस का 4x के बराबर, और वहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 28 यहां आ जाएगा। क्लियर ना। चलो अब देखो, अब कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको हर चीज विजुलाइज हो जाए। हाँ 1 मिनट जी, आई होप कि ये दिख रहा होगा, आई होप कि ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है। चलो अब किससे ले जाएं सर, यहां पे माइनस का 4x है सर, यहां पे x है, तो किससे मल्टीप्लाई करें सर, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां क्या आ जाएगा सर, माइनस का 4x, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस का 28।
क्लियर है? फिर से साइन सेम है, नीचे वाले एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4x और ये हो जाएगा माइनस में। अब देखो दोनों जगह आपका साइन अल्टरनेट है और दोनों सेम ही नंबर लिखे हुए हैं तो आपस में कट के जीरो हो जाएंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर आपसे अगर कोई पूछे कि भैया आपको डिवाइजर क्या गिवन था, डिवाइजर इज दिस वन। डिवाइजर क्या गिवन था भैया, बोलो, x माइनस का 7। डिवाइडेंट क्या गिवन था सर, ये रहा डिवाइडेंट आपका, डिवाइडेंट। कोसेंट आपने निकाल लिया, कोसेंट आपने निकाल लिया और रिमाइंडर भी आपने निकाल लिया, रिमाइंडर भी आपने निकाल लिया, बोला ठीक है। तो ये होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड और ऐसे ही करते हैं, किसी भी आपके दो पॉलिनोमियल के बीच में डिवाइड करना हो तो उसको ऐसे ही किया जाता है। आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। एक एक स्टेप मैंने तोड़ के बताया है, एक एक स्टेप को एकदम बिल्कुल ओपन करके बताया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके खेमे में HW, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खेमे में HW पढ़ के बता देता हूं। 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइडेड बाई x प्लस के 3 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके खेमे में है, आपके खेमे में है, आपको सॉल्व करना है, आपको लगाना है, आंसर कमेंट में बताना है। 12x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 18। घबराना नहीं है, जैसे मैंने एक एक स्टेप किया वैसे आप करोगे, आपका आंसर जरूर आएगा। और इसको डिवाइड करना है आपको 4x प्लस 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके खेमे में है, क्योंकि भैया फिर से लीनियर, हाँ नहीं ये मेरे को कराना पड़ेगा क्योंकि सर वहां पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, ठीक है, मैं कराऊंगा ना, बोला ठीक है, कराऊंगा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आओ यहां पे देखो भैया, आपको दिस वन एंड दिस वन, इसमें ये तो आपको सबको पता होगा। यहां पे क्या है भैया, जरा देख लो, आ जाओ डिवाइजर अपने को देख लो क्या गिवन है। सर डिवाइजर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये अपने को डिवाइजर गिवन है। डिवाइडेंट क्या गिवन है, डिवाइडेंट क्या है, ऐसे आप भी बोल बोल के जब बोलोगे ना कि डिवाइडेंट क्या गिवन है, डिवाइजर क्या गिवन है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंट क्या होता है, ठीक है। वैसे आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा, बोला ठीक है। तो जरा यहां डिवाइडेंट देखो, ये रहा अपने को डिवाइडेंट क्या गिवन है सर, 3x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 11, 3x क्यूब, अरे एक्स स्क्वायर लिख दिया, 3x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 11, यही है ना, आओ जरा देख लें, हाँ यही है सर, ठीक है ठीक है। अब डिवाइड करो, अब डिवाइड करो बोला, तो मैंने क्या बोला है कि आपको ये देखना है कि मैं इसमें इस वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला टर्म मेरे को मिल जाए, ठीक है सर, ठीक है ना सर, क्या दिक्कत है फिर, तो सर कर दो, तो क्या करें सर बताओ आप। तो एक्स स्क्वायर यहां पे है, यहां पे 3x क्यूब है, तो यहां सर 3x से आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे सर, 3x से। तो यहां क्या बन जाएगा भैया, यहां बन जाएगा सर 3x क्यूब, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा वो तो माइनस का 9x स्क्वायर, क्लियर ना, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6x के बराबर। अब आओ जरा यहां पे देखो, अब इसको इस वाले साइन को, इस वाले एक्सप्रेशन को, नीचे वाले एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, बिकॉज साइन अल्टरनेट करेंगे जब ये कट पाएगा। तो भैया ये हो जाएगा प्लस है पहले से, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है तो पहले से हो जाएगा माइनस में, तो ये वाला टर्म तो गया सर। यहां पे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख नहीं रहा है, तो यहां क्या करूंगा मैं, सीधे से माइनस का 9x स्क्वायर उतार दूंगा, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो यहां पे प्लस का 4x प्लस का 4x और माइनस का 6x, माइनस का 2x, और यहां क्या आ जाएगा प्लस का 11। अब कितने टाइम्स में ले जाएं सर, अब सर अपन ले जा सकते हैं माइनस का 9x से, माइनस का 9x से, तो यहां क्या बन जाएगा सर, माइनस का 9x स्क्वायर, क्लियर, माइनस का 9x स्क्वायर, और यहां क्या बन जाएगा भाई, यहां हो जाएगा सर एक मिनट, प्लस का नहीं गलती से ले गए ना, बस 9 से ले जा सकते हैं, माइनस का 9 से, बिकॉज यहां पे पहले से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो अपने आप बन ही जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका 29 ना, हाँ 29 सर, तो माइनस का 27x, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा 9 दूना 18 प्लस का 18, क्लियर।
अब देखो साइन अल्टरनेट करना है तो माइनस साइन से इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस में, माइनस माइनस प्लस में, और ये माइनस में, ये वाला टर्म गया। और यहां देखो प्लस का 27x और माइनस का 2x, ये आ जाएगा आपका प्लस का 25x के बराबर, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा आपका प्लस का माइनस का आपका 18, माइनस का 18 प्लस का 11 कितना आ जाएगा भैया, माइनस का आपका 7 के बराबर, माइनस का आपका 7 के बराबर। अब जा सकता है क्या सर? नहीं जा सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करोगे 25x बढ़ेगा। सर इसका डिग्री इससे ज्यादा है, सर इसका डिग्री इससे ज्यादा है, यानी अब आप डिवाइड इसको नहीं कर सकते। तो यहां पे आपका कोसेंट क्या आ गया भैया, QX, ये रहा कोसेंट, ये रहा आपका RX, ठीक है। और ये रहा आपका डिवाइडेंट, अंदर जो है डिवाइडेंट, और आपका ये रहा डिवाइजर, क्लियर ना? तो ऐसे ही करते हैं आपका डिवाइड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, इसी बेसिस पे करते हैं। एक एक स्टेप आपको करके मैं यहां बता रहा हूं। आई होप आपको अच्छे से विजुलाइज भी हो रहा होगा। एक मिनट जी, इस वायर को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, ठीक है, ताकि मेरे को ज्यादा तंग ना करें ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है बोला, नेक्स्ट वन वाला है ना, ये वाला, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 8x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई x माइनस, ये क्या लिखा हुआ जरा देख लो, x माइनस का रूट के अंदर 5/2, बच्चों की हालत खराब, ठीक है, इंटू में आपका x प्लस का रूट अंडर 5/2 के बराबर। इससे इसको डिवाइड करना है। तो यहां पे डिवाइजर क्या है बेटा, ये दोनों डिवाइजर है, ये क्या है बेटा, दोनों डिवाइजर है आपका, ये दोनों डिवाइजर है। डिवाइडेंट क्या रहा, ये रहा सर। तो इस डिवाइडेंट को इससे डिवाइड करना और आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो भैया कुछ नहीं है, बस बहुत इजी है। पहले अपन एक काम करते हैं, इस डिवाइजर तो दे रखा है दो टर्म में, इसको एक में ही समेट देते हैं। कैसे समेटेगा सर, जरा यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा होगा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेसिस है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। देख लो, ए की जगह क्या है सर, एक्स है, बी की जगह क्या है सर, रूट अंडर 5/2, ठीक है सर। अब सर इसको इस फॉर्म में आपको दे रखा है, इसको इस फॉर्म में ले आओ, इस वाले को। तो जरा देखो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी रूट अंडर इसका स्क्वायर, रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 5/2 के बराबर। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2, और यही आपका क्या होगा, डिवाइजर हो गया। अब डिवाइजर तो दो टर्म में दिख रहा था, वो आपको एक टर्म में दिख गया। अब भी बच्चों का हालत खराब होगा, क्योंकि सर डिवाइजर में आपका फ्रैक्शन बन रहा है। तो सर आप कैसे डिवाइड करेंगे, आ जाओ देखो, सेम तरीका है, सेम रूल है, एक ही तरीका है, एक ही रूल है, वही लगाते हुए आपको चलना है, कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाओ देखो यहां पे, यही कर देता हूं, ठीक है, यही कर देता हूं बोला। तो आपको क्या गिवन था भैया, आपने को डिवाइजर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 के बराबर। डिवाइडेंट अपने को गिवन सर 8x की पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 5। जरा देख लो यही है क्या सर, आपको कैसे याद रहता है 8x स्क्वायर प्लस का 8x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आ जाओ जरा इसको करो डिवाइड, कितने टाइम से ले जाओगे, अरे बोलो कितने टाइम से ले जाओगे, डरो मत, बोलो कितने टाइम से ले जाओगे। सर यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे 8x की पावर 4 है, तो ये सर ले जा सकते हैं अपन 8x स्क्वायर से, 8x स्क्वायर से। तो जरा देखो यहां पे क्या बन जाएगा, 8x स्क्वायर से ले जाओगे तो 8x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x की पावर 4, और 8x स्क्वायर इंटू का 5/2, क्या बोला मैंने, माइनस का 5/2 इंटू का 8x स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 से ये कटेगा 4, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 20x स्क्वायर के बराबर, माइनस का 20x स्क्वायर के बराबर। तो जरा आओ यहां पे देखो, साइन अल्टरनेट करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सर प्लस में, ये वाला टर्म गया 8x क्यूब एज इट इज आ जाएगा यहां पे, और ये हो जाएगा देखो 18x स्क्वायर और प्लस का 20x स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया, 18x स्क्वायर प्लस का 20x स्क्वायर, बोलो सर ये हो जाएगा अपना कितना, सर ये होने वाला है अपना प्लस का
प्लस का यहां माइनस होना चाहिए ना, -18x² होना चाहिए मेरे ख्याल से। शायद क्वेश्चन मिस्टेक है का, क्वेश्चनवा मिस्टेक है का। एक मिनट जी, 1 मिनट जी, देख लेते हैं अभी, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लिए ये है सही। जरा 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, देख लेते हैं अभी। चलो माइनस लगा दो यहां पे, तो माइनस लगा दोगे तो बेटा यहां क्या बन जाएगा, जरा देखो मेरे लाल, ये बन जाने वाला है सर आपका कितना, ये बन जाने वाला है सर माइनस का प्लस का ना, प्लस का 2x² के बराबर, और यहां आ जाएगा -20x के बराबर। आप कितने टाइम्स पे ले जाओगे सर, आप सर ले जाएंगे प्लस का 8x से। कितने से बेटा, प्लस का 8x से। तो यहां क्या आ जाएगा भाई सर, यहां क्या आ जाएगा, अब जरा देखो, ये आ जाएगा सर 8x³ और 8x से ले जा रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा 20x के बराबर, है ना, प्लस के 20x के बराबर बोला, ठीक है। कोई गलत बोला क्या, नहीं बोला सर आपने, बिल्कुल गलत नहीं बोला। तो यहां कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर प्लस माइनस का ना, हाँ -20x के बराबर। करके देख लेना, 8x को -5/2 से मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सर प्लस, ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म गया, क्लियर ना। ये हो जाएगा 2x², ठीक है, 2x² और माइनस का 5। तो आप किससे ले जाए सर, आप ले जाते हैं सर +2 से, है ना। तो यहां क्या आ जाएगा 2x², इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहां आ जाएगा सर माइनस का 5, क्लियर। तो ये सर साइन अल्टरनेट करो तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस ये भी कटा, ये भी कटा, 0 आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, वहां प्लस की जगह माइनस होगा। ये कैसे पकड़ा आपने सर, क्योंकि आगे जब भी आप 10th में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये जो है ना, इसका ये फैक्टर है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से जब आप डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है बेटा, 0 के बराबर आता है। तो इससे पकड़ लिया मैंने इसको, ठीक है। वो आपको भी अनुभव हो जाएगा, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैन बी ए परफेक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जितने तरीके का आप क्वेश्चन देखते जाओगे, अपने आप को आप उतना ही ग्रेट अप करते हुए जाओगे, उतने ही अपने आप को ताकतवर फील कर दोगे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में। और बोलता हूं ना, इसको जितना समय दोगे, ये एज लाइक ए गर्लफ्रेंड है आपकी, ठीक है। इसको जितना समय दोगे आप, ये आपको उतना ही प्यार करेगा। जिस दिन आप इसे छोड़ दोगे, ये भी आपको आई हेट यू बोल के निकल जाएगा, ठीक है, किसी और से प्यार करना चालू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शायद अब खत्म ही हो गया ना, नेक्स्ट तो शायद अभी खत्म ही हो गया बोला, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि दो पोलिनोमियल को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं। कुछ HW 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप लगा लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीखना काफी अच्छा है और काफी जरूरी भी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। अब अपन बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। अब ये रिमाइंडर सर थ्योरम होता क्या है, बेसिकली समझो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अभी तक आपने यहां पे देखा, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने क्वोशंट निकाला और रिमाइंडर निकाला। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगा, अरे आपको रिमाइंडर निकालने में हेल्प करेगा। अब सर बात करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है तो इतना बड़ा आप डिवीजन करके थोड़ी, अब जैसे जैसे आपका क्लास ग्रेड अप होते जाएगा, जैसे आप क्लास के ऊपर, जैसे 10वीं में आओगे, 11th में आओगे, 12th में आओगे, तो वैसे वैसे आपको नई टेक्निक, नई चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी कि और इजी वे से आप इसको करते हुए चलो। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली करता क्या है, रिमाइंडर निकालने में अपनी हेल्प करता है, रिमाइंडर को काफी इजीली वैसे फाइंड आउट करवाता है। और ये हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो आप पहले स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोल रहा है भले, किसकी बातें कर रहे हैं अपन भैया आप, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। तो अभी बताया मैंने कि रिमाइंडर थ्योरम की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये रिमाइंडर निकालने में आपकी हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है सर, रिमाइंडर निकालने में अपनी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो रिमाइंडर तो सर एक मेथड आपने देख लिया कैसा निकाला अपन ने, लॉग डिवीजन मेथड से। अब थोड़ा आइए इसमें टेक्निक करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोलता है, बोलता है कि इफ एक मिनट, बोलता है ये कि इफ px is polynomial, px is a polynomial with a degree
डिग्री ग्रेटर देन, with a degree greater than and equal to 1 and let a be any real number, ठीक है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस का ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, then remainder is p of a के बराबर। अब यहां पे क्या बोला अपन ने और क्या यहां पे अंग्रेजी में यहां पे लिखा है, जरा आइए समझिए और ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये अगर आप समझ गए तो 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर चुटकियों में बजा के आप निकाल दोगे। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ अरे दोनों एक ही कलर हो गया क्या बोल रहा है बेटा कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल विथ ए डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, एक ऐसा आपको px पॉलिनोमियल गिवन हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो हो बेटा वो क्या है, 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाइक्वाड्रेटिक हो या x की पावर 5 हो, x की पावर 6 हो, ऐसा कुछ आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन है जिसका डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो, ठीक है सर। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और एक ए क्या है बेटा यहां पे, एक एनी रियल नंबर है, ए क्या है बेटा यहां पे, एक रियल नंबर आपको गिवन कर दिया गया हो। इफ px इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस का a, और मैं क्या कर रहा हूं कि एक उस px पॉलिनोमियल जो अपने को px पॉलिनोमियल गिवन था जिसका जो डिग्री था वो 1 या फिर 1 से ज्यादा था, उसको मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर उसका क्या हो जाएगा बेटा, p ऑफ a के बराबर। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि एक आपको px पॉलिनोमियल ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का आप मान लो 7x प्लस 4, क्लियर ना, ये आपको गिवन है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल को मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस 3 से क्या कर रहा हूं बेटा, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे भैया, क्या करोगे जरा देखना, ये पॉलिनोमियल क्या है, px मान लो ये आपको गिवन है और px का डिग्री देखिए hd क्या है, 2 है, यानी 1 है या 1 हो या 1 से ज्यादा स्टेटमेंट में बोला गया है, ठीक है। और एक x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है बेटा यहां पे 3 है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, x माइनस a यानी x माइनस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, x माइनस 3 से इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे a की वैल्यू क्या है बेटा, -3 है, सॉरी -3 है, ठीक है। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3। देन यहां पे जब मैं x की जगह 3 पुट कर दूंगा वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहां से रिमाइंडर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा, जरा समझना यहां पे p ऑफ a के बराबर, p ऑफ a के बराबर, ठीक है। तो यानी p ऑफ a बोला है गया ना, तो a की जगह क्या है यहाँ पे 3 गिवन है, मेरे को a की जगह क्या गिवन है बेटा, 3 गिवन है। तो यहां पे देखो 3 जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू 3 है ना, प्लस का 4, क्लियर। तो यहां से देखो 9 प्लस का 21 प्लस का 4, तो कितना आ गया 34 आ गया आपका रिमाइंडर। कितना आ गया भाई, रिमाइंडर कितना आ गया यहां से 34 के बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई सा भी एक px पॉलिनोमियल आपको गिवन हो जिसका डिग्री ग्रेटर देन या फिर 1 या फिर 1 से ज्यादा हो, अगर उस पॉलिनोमियल का अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो क्या आएगा, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आपको गिवन है वहां से
वहां से क्या कीजिए, आप उसको इक्वेट करके वहां से जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालिए और उस वेरिएबल की वैल्यू उस पोलिनोमियल में पुट कीजिए, जो भी आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा आइए समझ लेते हैं इसका प्रूफ क्या है। सर आप क्या बोल रहे हो, जरा इसका प्रूफ दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्रूफ आपको मांगना आपका अधिकार है ना। तो ये बोला जा रहा है भैया, अभी अभी देखा आपने, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू का कोशेंट, कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी भी, अगर आपको px, डिवाइडेंट की जगह क्या गिवन है बेटा, px, ठीक है। डिवाइजर की जगह क्या गिवन है, मैं मान लेता हूं डिवाइजर क्या गिवन है, x माइनस का a, यही गिवन है ना। और कोसेंट क्या गिवन है, मैं मान लेता हूं qx के बराबर, और रिमाइंडर क्या अपने से पूछा गया है, rx, rx मेरे से पूछा गया है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि भैया अब यहां से मेरे को क्या पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या बोला जा रहा है कि रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ px के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब मैं यहां पे इस px में क्या करूं, a की वैल्यू पुट कर दूं, a इक्वल टू में a कर दूं। जैसे आपको एक लीनियर पोलिनोमियल ये दिया गया है, यहां से मैं क्या करूं, x की वैल्यू निकालूं और x की जो भी वैल्यू आए वो मैं क्या करूं, px में पुट कर दूं, वही मेरा क्या आ जाएगा, वही मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। यानी आपने x की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहा तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a के बराबर, x इज इक्वल टू a के बराबर। अब यहां पे जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस का a, ठीक है, इंटू का आपका q, इंटू का a प्लस का rx, rx की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो ये टर्म आ जाएगा आपका 0 के बराबर, 0 इंटू qx प्लस का आपका rx, अरे बोलो ना हाँ या ना, और ये आ जाएगा p ऑफ a के बराबर। तो p ऑफ a यहां से देखा जाए तो किसके बराबर आ गया मेरे लाल, बताओ, p ऑफ a यहां से किसके बराबर आ गया सर, p ऑफ a यहां से आ गया rx के बराबर। तो इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी ऐसा अगर आपको एक पोलिनोमियल गिवन है जिसका डिग्री जो है वो क्या है, 1 से ज्यादा है या 1 के बराबर है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, तो उस पोलिनोमियल को अगर आप किसी भी लीनियर पोलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है बेटा, उस लीनियर पोलिनोमियल जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, और उस वेरिएबल जो भी आए वेरिएबल की वैल्यू वो क्या करो, उस पोलिनोमियल में पुट कर दो, देन आपको वहां से रिमाइंडर मिल जाने वाला है। यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं इस पे क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहां देखो, आ जाओ सनम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस का 1, x माइनस का 1 क्या है भैया, x क्यूब क्या है यहां पे देखो, x क्यूब, ठीक है। पहले मैं लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा देता हूं, फिर मैं रिमाइंडर थ्योरम से भी करके दिखा दूंगा, देखना दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या आया है, क्या आपको क्वेश्चन क्या गिवन है जरा देख लो, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3, ठीक है, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3, यही है ना। और इसको आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से, यानी यहां पर डिवाइजर क्या गिवन है आपको, x माइनस का 1, x माइनस का 1, ठीक है। तो पहले लॉन्ग डिवीजन से आपको करके दिखा देता हूं, क्या पता इससे अलग आंसर है उससे अलग आंसर है, आपको कंफ्यूजन हो। तो आइए जरा देखिए, तो लॉन्ग डिवीजन से करो, कितने टाइम्स में ले जाओगे बेटा, एक्स स्क्वायर टाइम्स में। सर एक्स स्क्वायर टाइम्स में ले जाओगे तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, और यहां क्या बन जाएगा, माइनस का आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन अल्टरनेट तो माइनस प्लस, ये वाला टर्म गया, ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर के बराबर और प्लस का 9x। आप कितने टाइम्स में ले जाओगे सर, प्लस का x टाइम्स में, 5x टाइम में, है ना। तो यहां क्या जाएगा, माइनस का 5x टाइम्स में, माइनस का 5x टाइम में, माइनस 5x से, तो यहां क्या जाएगा भैया, माइनस का 5x स्क्वायर,
क्लियर ना। और यहां क्या आ जाएगा आपका प्लस का 5x, ठीक है। तो यहां देखो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस एंड दिस वन इज माइनस, ठीक है। माइनस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे, आई होप क्यों कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा। यहां से देखो यहां क्या आ जाएगा 4x प्लस का 4x, ठीक है। और ऊपर से आपका आ जाएगा प्लस का 3, क्लियर। तो अब यहां पे रिमाइंडर देखो क्या आने वाला है, यहां क्या आ जाएगा भैया, कितने टाइम्स ले जाओगे 4 टाइम्स में, तो यहां क्या आ जाएगा 4x और माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। तो यहां साइन चेंज माइनस और ये हो जाएगा प्लस में, कट गया, ये आ जाए आपका 7। तो रिमाइंडर ये कितना आ गया बेटा 7। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम से इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि fx px आपको देख लो क्या गिवन है। तो px अपने क्या गिवन है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3, ठीक है। और अपने को x माइनस ए यानी लीनियर पोलिनोमियल क्या गिवन है जिससे आपको डिवाइड करना है। तो लीनियर पोलिनोमियल एलपी आपको गिवन है x माइनस का 1। तो मैंने क्या बोला कि जब आप रिमाइंडर थ्योरम से करोगे तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जब आपको एक px पोलिनोमियल गिवन हो जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो और उसको अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है p ऑफ ए के बराबर आता है। यानी p ऑफ ए बोले तो कि लीनियर पोलिनोमियल जो भी आपको गिवन है वहां से x की वैल्यू निकालिए या फिर जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यूज निकालिए और उस जो भी वैल्यू है उसको उस पोलिनोमियल में आप पुट कर देंगे, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहां से देखिए यहां पे लीनियर पोलिनोमियल के मेरे को क्या गिवन है x माइनस का 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब जब मैं ये x इज इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल में पुट कर दूंगा यानी p ऑफ 1 निकाल लूंगा, p ऑफ 1 निकाल लूंगा तो मेरे को क्या निकल के आ जाएगा, मेरा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो p ऑफ 1 जरा निकालो, तो 1 का क्यूब माइनस का 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का आपका 9 इंटू का 1 है ना, प्लस का 3। जरा देखो कितना आ रहा है, देखो जरा कितना आ रहा है, यह आ जाएगा सर 1, ठीक है। और यहां से आ जाएगा माइनस का 6, यहां से आ जाएगा आपका 9 प्लस का 3। तो 9 प्लस 3 आपका आ गया 12 प्लस 13 है ना, 13 माइनस का 6 इज इक्वल टू व्हाट सर 7 के बराबर। तो यहां से भी देखिए प्लस का 7, यहां पे भी रिमाइंडर प्लस का 7 यानी p ऑफ 1 के बराबर आया या नहीं आया आपका रिमाइंडर, हाँ सर आ गया। तो अगर एक देखा जाए तो आपको एक मैंने पॉइंट पढ़ाया था वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो ऐसे समझ लो कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि एक आपको px पोलिनोमियल होगा जहां पे उसकी px पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी 1 या 1 से ज्यादा होगी, यानी सर लीनियर पोलिनोमियल होगी या फिर क्वाड्रेटिक होगी या बाइक्वाड्रेटिक होगी, यानी 1 से ज्यादा यानी लीनियर या फिर लीनियर से ऊपर। अगर मैं उसको लीनियर पोलिनोमियल से, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर पोलिनोमियल ही है, डिवाइजन में हमेशा आपका लीनियर पोलिनोमियल ही होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक होगा तब ये रिमाइंडर नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये ओनली एप्लीकेबल फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल। जब आप लीनियर पोलिनोमियल से किसी भी px पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे जिसका px पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, तभी आपका ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली बोलता क्या, पूरे कहानी का क्या मुराल है कि एक ऐसा पोलिनोमियल px आपको गिवन हो जिसका 1 या 1 से ज्यादा हो डिग्री, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा हो, अगर उसको आप किसी भी एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड मारोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा कि जो भी लीनियर पोलिनोमियल हो उससे आप जो भी वेरिएबल चल रहा हो, जैसे यहां पे x है तो उस x की वैल्यू निकालूंगा मैं, और जो भी x की वैल्यू निकालूंगा उस पे मैं जो भी पोलिनोमियल मेरे को गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा उस पोलिनोमियल का जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपन सारे क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, सीधे सीधे क्या लगाएंगे भैया, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ये रहा आपका 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8। 2x क्यूब px आपको क्या गिवन है भैया, 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9x स्क्वायर, सॉरी माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस का 3 माइनस का 8, ठीक है। और यहां पे लीनियर पोलिनोमियल एलपी आपको क्या गिवन है, x माइनस का 3, यानी ये आपका डिवाइडेंट, ये आपका क्या गिवन है, डिवाइडेंट और ये आपका रहा डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है।
अब मैं जब इस लीनियर पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करूंगा तो पूछ रहा है बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो मैंने अभी सीखा रिमाइंडर थ्योरम से कि इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 3, ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 पे मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लूंगा, वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। यानी p ऑफ 3 निकाल लूंगा। तो कैसे निकालूंगा भैया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब सॉरी, माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब 3 स्क्वायर प्लस का 9 इंटू का 3 ज्यादा वो हो गया ना, 9 इंटू का 3 माइनस का 8। ठीक है, तो यहां पे देखो मेरे लाल, यहां से p ऑफ 3 जरा निकाल के देखो। p ऑफ 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2 इंटू का 9 नहीं 27 ना, 2 इंटू का 27 क्लियर, माइनस का आपका 5 इंटू का 9 प्लस का 27 माइनस का 8। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू रहेगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको ही सॉल्व करना है, ये सारे आपको एचडब्ल्यू में देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सारे एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से, आई होप दिख रहा होगा काफी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, काफी अच्छे सारे अच्छे क्वेश्चन है। यहां से आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है यूजिंग ए रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ठीक है सर, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, आओ यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए देखिए। द पोलिनोमियल दिस and this when divided by the x minus 4 leave the same remainder, find the value of a, find the value of a। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं है बोला। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पोलिनोमियल मैं समझा देता हूं आपको, करना आपको ही है क्वेश्चन है ना, और आपको कहां पे रिप्लाई देना है, कमेंट सेक्शन में। ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि इस x माइनस 4 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं दोनों पोलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो जब इसका रिमाइंडर निकालोगे और जब इसका रिमाइंडर निकालोगे, तो इससे जब रिमाइंडर निकालोगे तो ए के टर्म में कुछ आएगा, और इससे जब रिमाइंडर निकालोगे तब भी ए के टर्म में कुछ आएगा। ठीक है, अब आओ डायरेक्ट निकाल के देखता हूं। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करूंगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4, और जब मैं x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर दूंगा, वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो जरा यहां पे देखना क्या हो जाएगा, 4 इंटू का a क्यूब, यानी सॉरी a इंटू का 4 का क्यूब, a इंटू, अरे यार a इंटू का 4 का क्यूब, क्लियर, प्लस का 3 इंटू का 4 क्यूब 4 स्क्वायर, माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिमाइंडर तो सेम आ रहा है ना, तो इक्वल आएगा 2 इंटू का 4 क्यूब माइनस का 5 इंटू का 4 प्लस का a के बराबर। अब यहां से देखो, यहां से आपको बस a की वैल्यू निकाल लेनी है, इक्वेट मैंने कर दिया है, आप निकाल के बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है a की। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, आइए क्या बोल रहा है कि द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू दिस, fx इज इक्वल टू दिस when divided by the x minus 1 and x plus 1 leave the remainder 5 and 19। ठीक है, respectively find the value of a and b, hence find the value of a and b। ठीक है, a and b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है सर, एंड और क्या दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और x माइनस 2 से भी अगर डिवाइड करूं तो बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए मैं आपको हिंट दे देता हूं, बनाना आपको, ये सॉल्व आपको ही करना है, बिकॉज इतने अच्छे से आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया हूं तो सॉल्व करना तो बनता है। क्या बोल रहा है भैया, fx आपको ये दे रखा है x की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का ax प्लस का b व्हेन डिवाइडेड बाय द x माइनस 1 एंड x प्लस 1। जब मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा 5, जब मैं x प्लस 1 से कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 19। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, a और b की वैल्यू निकालिए, a और b की वैल्यू निकालिए। तो एक बार आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे एक बार
एक बार क्या करोगे, इसका रिमाइंडर निकालोगे, वो किसके बराबर इक्वेट कर दोगे 5 के। एक बार x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x-1 पे इसका रिमाइंडर निकालोगे, x-1 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, उसको पुट कर दोगे किसके बराबर 19 के बराबर। तो वहां से एक जगह आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी जगह आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और जब आपको क्या बोल रहा है, दूसरा एक और क्वेश्चन दे रखा है कि और ये भी बताइए कि जब मैं fx को, जब a और b की वैल्यू आप फाइंड कर लो और फिर मैं x-2 से अगर इस fx को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। तो आई होप आप इसको कर लोगे, और नहीं हो रहा है तो प्लीज बताइएगा, मैं आपको अगले सेशन में जरूर इसको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होता है। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम काफी अच्छे से समझ में आ गया, और रिमाइंडर क्या होता है ये आपको काफी समझ में आया, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। तो बेसिकली पूरे कहानी का अगर मोरल में आपसे पूछूं तो क्या है सर, अपन ने क्या पढ़ा कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता क्या है कि एक आपको पीएक्स पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, होनी चाहिए 1 या 1 से ज्यादा हो, यानी वो पीएक्स पॉलिनोमियल लीनियर हो, कम से कम लीनियर हो, और ज्यादा क्वाड्रेटिक हो, बाइनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, x की पावर 5 हो, x की पावर 6 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस कम से कम यानी सबसे स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर उस पीएक्स पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा सर, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यानी x माइनस, मान लो x - a गिवन है तो आप वहां से x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, x - a इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू a, और जो भी x की वैल्यू आया उस पे आप px की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये ओनली एप्लीकेबल फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल, यानी डिवाइजर जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई होप ये काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, एंड बात करेंगे, आगे की चर्चा लेंगे, है ना। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।